नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी सहित उपखंड क्षेत्र में आज फिर हुआ कोरोना विस्फोट। केकड़ी शहर में 6, बगेरा में 2, सावर में 2 व जूनिया में 1 सहित कुल 11 कोरोना के नए पॉजिटिव केस आए सामने। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए निकाली गई लॉटरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे कई अभिभावक। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत महिला कर्मचारियों का हुआ कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मान। 9 उपवास करने वाली आराधिका का जैन समाज द्वारा किया गया अभिनंदन। जीनगर समाज ने आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। मेवदा कला गांव में सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर समिति द्वारा आयोजित किया गया पुरस्कार वितरण समारोह। पिछले दिनों आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बांटे पुरस्कार। लियो क्लब सदस्यों ने की गौ सेवा। देवखेड़ा गांव की सरकारी स्कूल में हुई चोरी की वारदात। भारत विकास परिषद ने मोक्ष धाम पर किया पौधरोपण। बगेरा में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई गोगा नवमी। जन्माष्टमी पर क्षेत्र के कई गांवों में छाया उल्लास। मानखंड व गोपालपुरा गांव में फोड़ी माखन से भरी मटकियां। कादेड़ा में भी हुए कई कार्यक्रम। बुलेटिन में सबसे पहले बात केकड़ी सहित उपखंड के अलग अलग गांवों में हुए कोरोना विस्फोट की। गुरुवार को केकड़ी सहित बगेरा, जूनिया व सावर में कोरोना के एक साथ 11 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि केकड़ी सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में कोरोना का लगातार विस्तार होता जा रहा है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि गुरुवार को केकड़ी शहर में भट्टा कॉलोनी निवासी एक 19 वर्षीय युवती, तेली मोहल्ला निवासी एक 47 वर्षीय युवक, गीता भवन मार्ग पर रहने वाले एक 51 वर्षीय युवक, 43 वर्षीय महिला तथा 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला सहित सापड़दा रोड निवासी एक 40 वर्षीय महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनके अलावा सावर निवासी एक 23 वर्षीय युवक तथा 23 वर्षीय महिला, जूनिया निवासी एक 26 वर्षीय महिला तथा बघेरा गांव निवासी एक 40 वर्षीय महिला व 3 साल की बालिका भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। केकड़ी उपखंड के विभिन्न गांवों में आज सामने आए कोरोना के सभी नए मामलों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजकीय पायलट उच्च माध्यमिक विद्यालय से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम के रूप में तब्दील हुई स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्रवेश के लिए गुरुवार को लॉटरी निकाली गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य सोनू सोनी ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत व अशोक जेतवाल सहित विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद माथुर व कई अभिभावकों की मौजूदगी में पूरी की गई। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए कुल 255 सीटों पर 809 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 26 सीटें पूर्व के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखते हुए 229 सीटों पर लॉटरी निकाली गई। उन्होंने बताया कि नव प्रवेशित विद्यार्थियों की वरीयता सूची 14 अगस्त को विद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री जैन श्वेतांबर खड़सरगढ़ संघ एवं सज्जन शुभ बहुमंडल की ओर से गुरुवार को यहां सब्जी मंडी स्थित कुशल भवन में साध्वी शुभ दर्शना जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम आयोजित कर 9 उपवास की आराधना करने पर शिल्पा लोढ़ा का माल्यार्पण एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान साध्वी समकित प्रज्ञा व साध्वी स्वस्ति प्रज्ञा ने भजन प्रस्तुत किए। हम आपको बता दें कि 9 उपवास करने वाली आराधिका शहर के पत्रकार नीरज लोढ़ा की पत्नी है और इससे पहले उनकी पुत्री साक्षी भी 8 उपवास कर चुकी है। अभिनंदन कार्यक्रम के पश्चात आराधिका शिल्पा लोढ़ा ने स्थानक भवन में चातुर्मास के लिए विराजित प्रकाश मुनि एवं लाघव मुनि के दर्शन कर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर तप की अनुमोदना के लिए कुशल भवन में चौबीसी का भी आयोजन किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा यहां नगरपालिका रंगमंच पर एक कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं देने वाली चिकित्सा विभाग की महिला चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रसाविका, शिक्षा विभाग की महिला अध्यापिकाओं, महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग की
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अनीता भाटी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालाराम मीणा, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक श्यामू रस्तोगी भी मौजूद थे। और इधर जीनगढ़ समाज ने गुरुवार को यहां प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर आर्थिक पैकेज दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि जीनगढ़ समाज के महिला पुरुषों द्वारा चर्म से बनी जूतियां बनाने सहित कशीदाकारी का काम किया जाता है, मगर लॉकडाउन के चलते ये काम बंद हो जाने से जीनगढ़ समाज के लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में जीनगढ़ समाज के लोगों के समक्ष परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में जीनगढ़ समाज के लोगों को आर्थिक पैकेज देने सहित 4 महीने के बिजली व पानी के बिल माफ करने तथा बिना ब्याज के लोन देने के साथ ही पहले से लिए गए लोन को भी माफ करने की मांग की गई है। एक ज्ञापन दिया जिसके अंदर जीनगढ़ समाज जो बंधु हैं इस लॉकडाउन और कोविड-19 की महामारी में उनका जो धंधा चौपट हो गया है, उसके उपलक्ष्य में समाज के बंधुओं को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पेश किया, जिसके अंदर उनको राहत प्रदान करने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। निकटवर्ती ग्राम मेवदा कला के कई ग्रामीणों ने गुरुवार को यहां पंचायत समिति मुख्यालय पहुंचकर विकास अधिकारी को गांव में सीसी सड़क बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि मेवदा कला गांव में हीरालाल गुजर के मकान से रेगरों के कुएं तक सीसी सड़क नहीं होने से इस मार्ग पर बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में बाबा रामदेव मंदिर से लालाराम गुजर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने इस स्थान पर सड़क बनाने से पहले हीरा गुजर के मकान से रेगरों के कुएं तक सीसी सड़क बनाने तथा बारिश के पानी की निकासी के समुचित प्रबंध करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र गुजर, गिसालाल जाट, धनराज जाट, राम सिंह, दिलकुश गुजर सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। हम मेवदा कला गांव से आए हैं। हमारे गांव में आज बारिश के इस दौर के अंदर तसवारिया गांव का तसवारिया का आम रास्ता है, तो उसमें क्या है कि हमारे आम जनजीवन सारा परेशान हो रखा है। जानवरों से लेकर हम खेत में जाने से लेकर वहाँ सब बस्ती के लोग सारे परेशान हो रखे हैं। 100-200 हमारे परिवार वहाँ रहते हैं उस मोहल्ले में, सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए सारे परेशान हैं। उसी को लेकर हम बीडीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे रोड बनाएं जल्दी से जल्दी। हमारे उस रास्ते के अंदर क्या है कि आगे रोड बना दिया है आधा, और वो पीछे रोड बनाया नहीं है। उसी पीछे जो रोड नहीं बनाया ना, उसमें पानी भरा रहता है। तो उसे को लेकर हम बीडीओ साहब को ज्ञापन देने हैं कि हमारे उस जो पीछे से जो रोड रहा है उसको बनाएं। सेक्रेटरी साहब को बोलने पर वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनको कई बार फोन करके बोल दिया, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, मौके पर नहीं आ रहे हैं वो कहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर समिति द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक कार्यक्रम आयोजित कर पिछले दिनों आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि मार्च अप्रैल माह में लॉकडाउन के दौरान समिति द्वारा ऑनलाइन डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस डांस प्रतियोगिता में कई प्रतिभागी विजय रहे, जिनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष महावीर विजय ने सभी का आभार व्यक्त किया। रुक करते अगली खबर का। भारत विकास परिषद द्वारा गुरुवार को पुरानी केकड़ी स्थित मोक्षधाम पर पौधरोपण कार्यक्रम के तहत गुलमोहर, शीशम, करंज, जामुन, बादाम, सरस सहित अन्य कई प्रकार के 20 पौधे लगाए गए, जिससे यहां आने वाले लोगों को दाह संस्कार के दौरान सघन पेड़ों की छाया और शीतल हवा मिल सकेगी। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर परिषद के संरक्षक राम नरेश विजय, अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी, पर्यावरण प्रकल्प प्रभारी भगवान माहेश्वरी, गोपाल सोनी, सुशील कुमार पारासर, वासु कोरानी, बहादुर सिंह शक्तावत, मोक्षधाम समिति के राम गोपाल माली, रामनारायण माली, जगदीश माली व बागवान नूरत माली सहित परिषद के अन्य कार्यकर्ता एवं मोक्षधाम समिति के सदस्य मौजूद थे। और इधर केकड़ी शहर में नवगठित लियो क्लब द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर जयपुर रोड स्थित गौशाला में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष अतुल दूपिया, उपाध्यक्ष हिमांशु सिंघल, सचिव अंकुर बंसल एवं सदस्य प्रियांशु चौधरी, हैप्पी जैन, अर्पित बाल, पीयूष जैन, रितेश कर्नावट, विकास सिंघल, ऋषभ जैन, अभिषेक जैन, मनोज जैन,
अश्विनी जैन, निखिल जैन, कुशल मुंद्रा, राघव जोशी, कुशल लोढ़ा, विशाल अग्रवाल सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। निकटवर्ती ग्राम देवखेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार रात को चोरों ने 3 कमरों के ताले तोड़कर तीनों कमरों के छतों के पंखे चुरा लिए। चोर पंखों के साथ ही कमरे में रखी अक्षय पेटिका, खेल सामग्री भी चुरा कर ले गए। हमारे खवास रिपोर्टर बेरूलाल टेलर ने बताया कि सुबह विद्यालय स्टाफ शाला पहुंचने पर कमरों के ताले टूटे हुए मिले। वो कमरों में सामान बिखरा हुआ मिलने पर ग्रामवासी एकत्रित हुए। बाद में संस्था प्रधान पुष्पा कर्मी की सूचना पर केकड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया व अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इस दौरान खवास के उप सरपंच शिवराज गुर्जर, देवीलाल गुर्जर, मेवालाल भील, बेरूलाल गुर्जर सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुधवार को केकड़ी सहित उपखंड के कई गांवों में भी उल्लास छाया रहा। इस दौरान कई गांवों में माखन से भरी मटकियां भी फोड़ी गई। इस वक्त आप चित्रों में साफ तौर पर देख सकते हैं, मानखंड गांव के ये चित्र है जहां पर बच्चों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर दही से भरी मटकियां फोड़ी गई। चित्रों में आप देख सकते हैं किस तरह से माखन लूटने का उत्साह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मानखंड गांव में नजर आ रहा है। और इधर गोपालपुरा गांव में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नजारा देखते ही बनता था। यहाँ पर बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा माखन से भरी मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और इस पर्व का भरपूर लुत्फ। चित्रों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गोपालपुरा गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लास छाया हुआ है और एक बालक को भगवान श्री कृष्ण बनाकर काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया गया और माखन से भरी मटकी फोड़कर माखन लूटने का लुत्फ उठाया गया। और यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौलिक स्वरूप इस गांव में नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें हैं कादेड़ा गांव की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गोपालबाड़ी, चारभुजा मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर, पुराना शिव मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस सजावट को देखने और भगवान के दर्शन करने पहुंचे। और इधर बगेरा गांव में गुरुवार को गोगा नवमी परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। हमारी बगेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि इस मौके पर कुम्हार समुदाय की महिलाएं मिट्टी के गोगा जी की मूर्ति बनाकर घर घर में जाकर पूजा अर्चना करवाती है। मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन जो राखी बांधी जाती है वह राखी आज खोलकर गोगा जी के चढ़ाई जाती है।